या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ जो त्रिदेवों की जननी है, इस चर अचर जगत में जितने भी जीव हैं सभी की जननी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता जगत जननी जगदम्बा परम ब्रह्म है, जिनकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने जीवन को सफल कर लेता है, सार्थक कर लेता है। और उस जगत जननी जगदम्बा की जितनी कृपा मिलती जाती है, जीवन सार्थक होता चला जाता है। और हम सभी का सौभाग्य है कि वर्ष भर में 2 बार नवरात्र का पर्व आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना उपासना करने के लिए हमें प्राप्त होता है। आगामी शारदीय नवरात्र का पर्व जो अब से ठीक 1 मास के पश्चात वह पर्व मनाने के लिए हमें प्राप्त होगा, जिसमें व्रत रह करके तरह तरह के अनुष्ठान करके माँ की कृपा को सहज रूप से ही प्राप्त किया जाता है। न जाने कितने कितने योगी ध्यानी अनुष्ठान करता, जप करता, तप करता इस धरती पर हुए, जिन्होंने नवरात्र के क्रम को विधि विधान पूर्वक रह करके रख करके और माँ की कृपा प्राप्त की है और अपने जीवन को धन्य कर लिया, अपने जीवन को अलौकिक बना लिया। वैसे तो देश के विभिन्न हिस्सों में, कोने कोने में, गली गली में भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्रतिमा रखी जाती है। प्रतिमा रख करके उनके पूजन का विधान है। घरों में भी लोग माँ की मूर्ति रखते हैं, या जो नहीं रखते हैं वो भी नवरात्र के 9 दिनों को बड़े विधि विधान से मना करके संयम का जीवन जीते हुए, तपश्चर्या का जीवन जीते हुए व्रत रखते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पर अनवरत अखंड रूप से माँ की स्तुति होती है, माँ का गुणगान होता है, जहां पर साधना तप अनुष्ठान होता है, नित्य प्रतिदिन माँ का आवाहन होता है। जरा सोचिए, अगर ऐसे स्थान पर उस नवरात्र के क्रम को मनाया जाए, वहां रह करके माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाए, तो सोने पे सुहागा होगा या नहीं होगा? तो माँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किसी भी ऐसे स्थान पर कोई पौधा लगाया जाए जहां पर जल की कमी हो, जहां पर मृदा में पोषण का गुण न हो, जहां पर दूषित वायु हो, वहां पर अगर पौधा लगाया जाए अचानक से, तो सोचिए कि उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर जहां पर मृदा गुणवत्तापूर्ण हो, जहां पर जलधार बहती हो, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो, अनुकूल वातावरण हो पौधारोपण का, वहां पर पौधा लगा दिया जाए। जहां पर पहले से ही बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जो वृक्ष का स्वरूप धारण कर चुके, वहां पर लगाने पर कोई संशय ना होगा। इसी तरह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम एक ऐसा स्थान है जो कभी भी किसी भी समय माँ की कृपा को प्राप्त कराने के लिए एकदम अनुकूल वातावरण से युक्त है। और यह आज की बात नहीं, आज से 30 वर्ष पूर्व परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की, केवल एक उद्देश्य को लेकर के कि जिस माँ की कृपा को मैंने प्राप्त किया है, उस माँ की कृपा को जन जन को मुझे प्रदान कराना है। और इसके लिए एक धरातल की आवश्यकता थी, तो गुरुवर ने पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना कर दी और शक्ति चेतना जन जागरण शिविर को भी प्रारंभ कर दिया। हर दिन लोग आते हैं, माँ की कृपा यहाँ प्राप्त करते हैं। अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ यहाँ पर चल रहा, कोई भी कभी भी आ जाए, 24 घंटे वह पाठ चल रहा, अनवरत रूप से चल रहा। सोचिए यहाँ पर माँ की कितनी कृपा होगी। और शारदीय नवरात्रि के 3 दिन, अष्टमी, नवमी, दशमी की तिथि में
यहाँ पर जो शक्ति चेतना जन जागरण शिविर 3 दिन का आयोजित किया जाता है परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख शक्ति साधक हर वर्ष उपस्थित होते हैं और अपने साथ अपने गांव घर के, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोस के लोगों को, इष्ट बंधुओं को भी लेकर के आते हैं कि चलो नवरात्र के अष्टमी नवमी दशमी का क्रम वहां मनाओ जहां पर हर साल हम मनाते हैं और माँ की कृपा को, माँ की शक्ति को प्राप्त करके घर की ओर वापस जाते हैं। आप शक्तिवान बन सकें, आप धर्मवान बन सकें, समाज कर्मवान बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, चैतन्य हो सके, चेतनावान हो सके, इसी चीज को लेकर के यहाँ पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन अष्टमी नवमी दशमी की तिथि में होती है। एक ऐसा शिविर जिसकी महिमा अवर्णनीय है, अद्भुत है, बखान ही नहीं किया जा सकता। आज तक लाखों लाख लोगों ने जिस शिविर में उपस्थित होकर के अपने जीवन को बदला है, उन्होंने वह प्राप्त किया जो दुनिया में कहीं भी प्राप्त ना कर सके। ऐसी महिमा है उस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर की। कहा जाता है कि शब्द में ब्रह्म होता है, तो यहां पर इस धरातल पर नित्य प्रति के साधना क्रमों के परिणाम स्वरूप, अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम के परिणाम स्वरूप, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के तपस्यात्मक जीवन के परिणाम स्वरूप एक तो पहले से ही यहाँ पर एक अभूतपूर्व शक्तिमय माहौल बना होता है, वातावरण बना होता है, जिसमें माँ की कृपा को दिन भर महसूस किया जा सकता है। जिसमें ऊपर से मैंने कहा कि शब्द में भी कहते हैं ब्रह्म होता है, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज उन 3 दिनों के त्रिदिवसीय शिविर में, तीनों दिन के शिविर में आपके कल्याण के लिए अपने शब्दों के माध्यम से मंगल भावना करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से आपके कल्याण के लिए ऐसे ऐसे आपको ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे आपका जीवन सहज रूप से ही उत्थान की ओर अग्रसर हो जाता है। कुछ यहां पर नहीं लगता। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी अपने कार्यकर्ताओं, गुरु भाइयों, बहनों को आज 1 मास पूर्व ही यह संदेश दे रहा हूं कि आप लोग हर वर्ष आश्रम आते हैं और आश्रम आने के बाद फिर आप कहते हैं कि थोड़ा और हम मेहनत कर लेते तो हमने जो यहाँ पर प्राप्त किया, आप सब जानते हैं, यह चर्चा हर वर्ष होती है कि और थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो परम पूज्य गुरुवर ने इतना बढ़िया चिंतन दिया, परम पूज्य गुरुवर ने वह ज्ञान की बात बताई, परम पूज्य गुरुवर ने वह आशीर्वाद प्रदान कर दिया, हम चाहते तो उनको भी ले आते, उनको भी ले आते। यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता किसी से, सब कुछ निःशुल्क क्रम सदैव ही होता है। तो आप चाहते हैं कि आप वर्ष भर क्षेत्र में जन जागरण करते हैं। आप जन जागरण किस लिए करते हैं? कि लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सकें, लोगों को नशा मुक्त कर सकें, मांसाहार मुक्त कर सकें, उनको चेतनावान बना सकें, उनको जाति भेद छुआछूत से रहित कर सकें। आप इसके लिए जन जागरण करते हैं। तो एक बार शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में उन्हें ले आइए, एक बार प्रयास करिए। उस दिशा में आप चाहते भी हैं, लेकिन आप चैतन्य होकर के, आप जागरूक होकर के आप वह कार्य नहीं कर पाते और लास्ट में आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि तुरंत का काम शैतान का होता है, मनुष्य का होता नहीं, तो आप जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं, वह सफल नहीं हो पाता। अभी से आप प्रयास करिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई। जितना परोपकार आप आश्रम ला करके शिविर में उपस्थित करके उस व्यक्ति को, जिसे आप जानते हैं कि यह बिगड़ा हुआ है, इसका जीवन गर्त में है, उसे यहाँ पर ला करके अगर उसके जीवन में आपने परिवर्तन ला दिया, अगर गुरु जी के वचनों को उसने सुन लिया, अगर गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया वह 3 दिन की दिव्य आरती में वह उपस्थित हो गया, उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होकर के रहेगा। इसमें कोई संशय की बात हो ही नहीं सकती। और 4-5 लोगों से प्रारंभ हुआ यह संगठन, जिसमें आज लाखों लाख देश भर के लोग हैं। इन्हीं शिविरों में उपस्थित हो करके ही उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चेतनात्मक प्रवचन, इस शिविर में कोई कथा कहानी कभी कही ही नहीं जाती, केवल वह बात बताई जाती है जिससे सुन करके आपके जीवन में, आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाए, आपके मन में परिवर्तन हो जाए। कहा जाए तो मुर्दा भी सुन ले तो जाग उठे, ऐसा प्रवचन, ऐसा चिंतन। एक ऐसा व्यक्ति, मुर्दा का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को सीमित कर लिया है, मनोविकारों के कारण, अवगुणों के कारण, निराशा के कारण,
वह व्यक्ति जब यहाँ पर उस शारदीय नवरात्रि के शिविर में यहाँ पर उपस्थित होता है, वो ऐसा प्रचंड बल, ऐसा प्रचंड साहस, ऐसी प्रचंड चेतना लेकर के अपने भीतर भर के जाता है कि उसका जीवन लोग देखते हैं ये कैसा था और इसको कैसा हो गया, ये परिवर्तन कहां से आया। तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता, सभी टीम प्रमुख, सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में आप सूची बनाइए कि कौन कौन बिगड़े लोग हैं, किन्हें कौन जाकर के जगह जगह जाकर के मत्था टेकते हैं लेकिन उनके जीवन में जैसा चाहते वैसा लाभ नहीं मिल रहा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज पूरी चुनौती के साथ कहते हैं कि चाहे भौतिक सफलता हो, आध्यात्मिक सफलता हो, आध्यात्मिक पथ का चयन हो, तप ज्ञान की साधना की बातें हो, जीवन में सफल होने की बातें हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, युवा हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर वह इस धरती पर है और अपने जीवन से परेशान है, सफल होना चाहता है, तो कह रहे हैं कि 3 दिन की आकर के दिव्य आरती का लाभ दे दो, उसके जीवन में परिवर्तन ना हो जाए तो कहना। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आरती का क्रम प्रारंभ कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क का क्रम प्रारंभ कर दीजिए। गांव गांव जाइए, समय निकाल करके जाइए, 1 घंटा 2 घंटा का समय रोज अब निकालिए, 1 माह का समय कुछ नहीं होता। आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ स्वतः आश्रम की पूरी टीम और स्वतः परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज नित्य प्रति व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ करके यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यहाँ पर रोज के दैनिक क्रम हो रहे हैं आपके लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर गुरुवर का जो संकल्प होता है, गुरुवर की जो आशा है कि यहाँ माँ की कृपा जो प्राप्त होती है वह मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रदान कर सकूं शिविर के माध्यम से। तो आपका भी कर्तव्य है कि आपके प्रति, आपसे जो आपके गुरुवर की अपेक्षा है उसमें बढ़ चढ़ करके आप खड़े उतरिए। आप अपने अपने क्षेत्र में अभी से जनसंपर्क करना प्रारंभ कर दीजिए और आप लोगों को, अधिक से अधिक नए लोगों को यहाँ पर उपस्थित करिए, क्योंकि आपके यहाँ के लोग हैं, वो जब यहाँ से सुधर करके जाएंगे, बन करके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद ही देंगे और आपको भी एक संतुष्टि, अपने अंदर से तृप्ति का भाव आएगा, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन का एक ही नारा है, जन कल्याण का। और हमें जन कल्याण से बहुत आनंद मिलता है। किसी व्यक्ति को हम सुधार देते हैं, किसी व्यक्ति को हम चैतन्य बना देते हैं, भले भूखे पेट हमें जाकर के समाज के बीच क्रम करना पड़े, लेकिन अगर यह हमारे हाथ से हो जाता है तो हमें अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो आपको वह प्राप्ति होगी, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप कुछ लोगों को सुधारने में सहायक हो गए, कुछ लोगों को सफल बनाने में सहायक हो गए, कुछ लोगों को माँ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कराने में सहायक हो गए। तो 1 माह का समय है, इसको एक एक पल का उपयोग करिए। आप अपने दैनिक कार्यों को करिए, लेकिन साथ में नित्य प्रति समय निकालिए, अधिक से अधिक आरती का क्रम करिए, अधिक से अधिक इस विषय में लोगों को समझाइए, बताइए, यहाँ से पंपलेट ले जाइए, बांटिए, वितरित करिए। आप देखेंगे कि आपका यह जो प्रयास होगा निश्चित रूप से सफल होगा। और सभी को मैं अभी से, सभी का, देश भर के सभी धर्म प्रेमी जनता का मैं आह्वान करता हूं कि नवरात्र का क्रम आपने बाहर बहुत किया होगा। आज तक अगर आप शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में उपस्थित न हो पाए हो, आप दशहरे का क्रम, विजयदशमी का क्रम, रावण को जला करके बाहर आप मनाते आए हो, आप एक बार यहाँ पर उपस्थित होइए और देखिए कि आपके भीतर के रावण का दहन होता है कि नहीं होता। आप अगर अपने किसी भी मनोविकार और गुणों से परेशान है, किसी भी अपनी ऐसी आदत से परेशान है, जीवन में ग्रह नक्षत्रों के कारण परेशान है, कोई भी परेशानी हो, भूत प्रेत की समस्याओं से परेशान है, दुनिया की कोई भी परेशानी हो, आप एक बार यहाँ पर उपस्थित होकर के देखिए कि नवरात्र के क्रम का असली मतलब क्या होता है, शक्ति की आराधना कैसे होती है और शक्ति का आशीर्वाद प्रताप क्या होता है। आपको यहाँ आने पर सहज रूप से आपको अनुभूति हो जाएगी। अंत में पुनः मैं सभी का फिर से आह्वान करता हूं कि एक बार जो यहाँ पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर होगा तो संगठन के कार्यकर्ता उसकी तैयारी करें और देश भर के सभी धर्म प्रेमी जनता का मैं आह्वान करता हूं कि आप यहाँ पर उपस्थित होइए। लाखों लाख शक्ति साधक यहाँ पर उपस्थित होकर के वह वातावरण बनाते हैं, गुरुवर की चेतना तरंग वह वातावरण पैदा करती है कि आपको आनंद के सिवा यहाँ कोई और चीज मिलेगी ही नहीं और उस परम आनंद को लेकर के ही आप अपने घर की ओर जाएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, जय माता की, जय गुरुवर की।